जागरूकता हमारे भीतर आई, इसके लिए साहब कांशीराम और मानी बहन जी ने बहुत संघर्ष किया। चलने लगा, यूपी हुई हमारी है, दिल्ली की बारी है, तो विरोधी लोगों के कान जो है वो खड़े हो गए। करिए, कोई पढ़ाई करिए, सब फ्री बहन जी। और शिक्षा ही केवल फ्री में नहीं थी, वजीफा हमको खुद मिला बीए में वजीफा बहन जी की सरकार में। हम खुद एमए जो है बहन जी की सरकार में की। बहन जी ने टारगेट किया कि हर गांव में एक रोजगार पहुंचे। और चौथी बार की सरकार ऐसी हुई, थाना पुलिस जो है गांव गांव घूमता था, माइक लगा लगा के अनाउंसमेंट करवाया जाता था कि 108 नंबर एम्बुलेंस है, ये बहन जी के सरकार के देनी है। बहन चमैया एक लड़की मुख्यमंत्री हुई के प्रधानमंत्री का सपना देखा थी बाटी ना बहन जी, हम सब जने देखा नहीं। पहले आज आप और हम बिहार चुनाव की चर्चा करते हैं, पंजाब के चुनाव की, बंगाल के चुनाव की, देश दुनिया में कितनी जगह चुनाव हो रहा है, इन सब की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बहन जी, ये जितना भी आज हम लोग के अंदर जागरूकता आई कि हम देखा थे हमारे को सीट निकलत बा कि ना निकलत बा, ये जो जागरूकता हमारे भीतर आई, इसके लिए साहब कांशीराम और मानी बहन जी ने बहुत संघर्ष किया। आपको हमको पैदल पैदल गांव गांव साइकिल साइकिल घूम करके वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसके बारे में जानकारी दिया। हमको हमारे वोट के प्रति जागरूक किया। ऐसा जागरूक किया कि हम उत्तर प्रदेश में 4-4 बार अपनी सरकार बनाए, जिसमें 3 बार मिलीजुली सरकार थी और 1 बार पूरी बहुमत से सरकार बनाए हम लोग। तो जो चौथी बार की सरकार पूरी बहुमत की सरकार बनी, तो उसमें एक नारा चला, यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। यानी हाथी चला अब दिल्ली की ओर। तो जब हाथी दिल्ली की ओर चलने लगा, गांव गांव में नारा चलने लगा, यूपी हुई हमारी है, दिल्ली की बारी है, तो विरोधी लोगों के कान जो है वो खड़े हो गए कि भैया अगर हाथी दिल्ली कब्जा हो जाए तो उसे डर काहे है कि दिल्ली पे अगर कब्जा कर ले तो जैसे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ बहन जी, सारा एजुकेशन फ्री में था बहन जी, कुछो पढ़ाई करा, चाहे प्राइमरी में पढ़ा, चाहे इंटर में पढ़ा, बीए एमए कुछो करा, बीटेक करा, बी फार्मा करिए, नर्सिंग करिए, एमबीबीएस यानी डॉक्टरी का पढ़ाई पढ़िए, इंजीनियरिंग का पढ़ाई पढ़िए, पॉलिटेक्निक करिए, आईटीआई करिए, कोई पढ़ाई करिए, सब फ्री बहन जी। और शिक्षा ही केवल फ्री में नहीं थी, वजीफा उल्टे अलग से मिलता था। हमको खुद मिला बीए में वजीफा बहन जी की सरकार में। हम खुद एमए जो है बहन जी की सरकार में की बहन जी। तो 1 रुपया फीस नहीं पड़ रही है, वजीफा सरकार की तरफ से अलग मिल रहा है। तो काम तो खड़ा हो ही जाएगा ना कि अगर कहीं ये व्यवस्था पूरे देश में ना लागू हो जाए। रोजगार तो ऐसा था बहन जी कि पहली बार की सरकार में माननीय बहन जी ने टारगेट किया कि हर गांव में एक रोजगार पहुंचे। और चौथी बार की सरकार ऐसी हुई कि हर गांव में 2-2, 3-3, 4-4 मास्टर हो गए बहन जी। 2.5 लाख से ज्यादा टीचर का भर्ती, करीब 2.5 लाख पुलिस का भर्ती, और इसके अलावा टोटल मिलाकर करीब 25 लाख भर्ती बहन जी के 4 बार के शासनकाल में हुए। तो ऐसा कभी और काम नहीं हुआ बहन जी। जनता और क्या चाहती है? जनता शिक्षा मिले, यही तो चाहिए। हमको फ्री में राशन नहीं चाहिए। बहन जी ने कहा हम फ्री में राशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम फ्री में एजुकेशन की बात कर रहे हैं। अरे फ्री में एजुकेशन मिली, लड़का अपन पांव पे खड़ा हो जाए तो साल भर का राशन 1 महीना तनख्वाह में खरीदे लायक ओकर योग्यता हो जाए ना बहन जी। तो बहन जी का प्रयास था कि जनता फ्री में राशन नहीं बल्कि फ्री में एजुकेशन पाए, और बहन जी ने उस पे काम किया। जनता को रोजगार मिले, जनता को सुरक्षा मिले। जितने डीएम एसपी थे, बराबर थाना पुलिस जो है गांव गांव घूमता था, माइक लगा लगा के अनाउंसमेंट करवाया जाता था कि कोई अत्याचार हो, कोई जुल्म हो तो तुरंत थाने में आओ, एफआईआर लिखा जाएगा। बच्चों इस बात को सुनो, सोचो, तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारी बहन जी ने क्या दिया तो तुम उसको बताने के लायक रहो कि मेरी बहन जी ने जनता को सुरक्षा दिया। रात के 12 बजे कोई लड़की चौराहे पे डीजे लगा के डांस करना चाहे तो उसको इस बात का डर नहीं है कि उसको कोई उठा के लेके चला जाएगा। ऐसा बहन जी ने भय मुक्त शासन दिया। तो बहन जी ने जनता की सुरक्षा के लिए भी काम किया। तो जनता क्या चाहती है? रोजगार मिले, सुरक्षा मिले, शिक्षा मिले और स्वास्थ्य मिले। यानी कि जितना भी सरकारी अस्पताल था, बिना 1 रुपया का पर्चा काटे फ्री में दवाई, फ्री में भर्ती और फ्री में ऑपरेशन, यही तो हो रहा था बहन जी की सरकार में। तो अब हाँ, यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। तो उत्तर प्रदेश में सारा चिकित्सा फ्री बहन जी, घर घर दरवाजे से उठाए के ले जाए एम्बुलेंस अगर तबीयत खराब हो जाए। ये 112 नंबर जो 108 नंबर एम्बुलेंस है, ये बहन जी के सरकार के देनी है। बहन जी ने ये किया था कि आपके दरवाजे से एम्बुलेंस आप बुलाओ, दरवाजे से उठा के आपको अस्पताल लेकर के जाएगी। बहन जी ने जननी सुरक्षा योजना के तहत इसको लागू कराया था कि औरतें कई बार बच्चा जन्म देते समय मर जा रही थी,
तो बहन जी ने कहा एक को औरत नहीं मरनी चाहिए। बहन जी ने कहा एम्बुलेंस दरवाजे पहुंचेगी। भाई गांव का रास्ता खराब है, गांव में सरकारी सुविधा नहीं है, तो एम्बुलेंस लेकर सरकारी अस्पताल जाएगी। तो ऐसा बहन जी ने जब योजना लाया कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, तो विरोधियों के कान खड़े हो गए कि कहीं उत्तर प्रदेश वाला काम भारत में हो गया तो हमारी गुलामी कौन करेगा बहन जी। अब वही ने हमन हरवाई छूट गई ना बहन जी, जौन फ्री में हरवाई करवावत रहने सब छूट गए ना। नार काटब छूटल ना बहन जी, जाति वाला पैसा छूटा ना। अब चमैया के लड़की मुख्यमंत्री होके प्रधानमंत्री का सपना देखत बाटी ना बहन जी। हम सब जने देखत नहीं, कि अपन जाति का पैसा छोड़ के अपन मान सम्मान वाला काम किया जाए। हम देखा अपने समाज के है बहन जी, हम BHU में प्रोफेसर हो गई नहीं बाबा साहेब के संविधान के बदौलत, और हमार बहन जी के जौन वोट के ताकत हमके सिखौनी, वही के बदौलत 2024 में हमके लालगंज लोकसभा भी बहन जी आशीर्वाद देकर के चुनाव लड़वाई। तो ई कुल संभव भैया हुआ हमारी बहन जी के उत्तर प्रदेश में 4-4 बार शासन होने की वजह से हम लोगों के अंदर इतना जागरूकता आया। अब सरकार ये देख रही है, ये वोट के प्रति इन्हन के बहुत जागरूकता हो गई। तो पहले मशीन ही आई गई वोटवा चोरी करे खातिर, है जगह जगह बात होती है ना, मशीन हटाओ, लेकिन सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग रहा है, मशीन नहीं हट रहा है। अब बिहार का चुनाव में का भैल बहन जी, मशीनिया से तो वोट चोरी होत रहा ना होत रहा, वो तो अलग बतिया है, लेकिन बिहार के चुनाव में इलेक्शन से 2 महीना पहले SIR लागू हो गया।